यार हम सर आज हिंदी की क्लास है। हाँ भाई, हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास है। आपको ऐसा क्यों लगा कि इंग्लिश की है, वरना मैं लिख देता ना इंग्लिश की। हिंदी की ही है। हाँ भाई, हिंदी की ही है, इंग्लिश नहीं है आज। मोटिवेशनल वाले चैनल पे अपन लाइव जा रहे हैं, मैं दिखा दूंगा अभी, डोंट वरी। विकास नाम से चैनल है अपना। एक्चुअली वी हैव थ्री चैनल्स: नॉलेज फॉर क्यूरियस पढ़ाई के लिए, विकास मोटिवेशन के लिए, और भावेश रोहिरा नाम से ही है एक चैनल फॉर पोएट्री। इसी तरीके से नॉलेज फॉर क्यूरियस इंस्टाग्राम पे है पढ़ाई के लिए, भावेश रोहिरा है पोएट्री के लिए, और एक भावेश रोहिरा 5 है, वो पर्सनल वाला है। तो दोनों की चीजें मैं तीसरे पे शेयर कर रहा होता हूँ। ऐसा है। तीन तीन है दोनों चीजें। ठीक है, चलिए भाई, लेट्स बिगिन। ओके। सो लक्ष्मण मूर्छा पर हम लोग थे ना, आ जाते हैं इस पर, और बाद में इसे वीडियो को डाउनलोड करके शेयर कर दिया जाएगा ऑन नॉलेज फॉर क्यूरियस चैनल, जो पढ़ाई वाला है। मैंने सारे सब्सक्राइब करे हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि इस साल तीनों पे ही थोड़ा बहुत काम किया जाए। वैसे 5 साल में उतना काम हो नहीं पाया तीनों पर ही। आई ट्राई। चलिए, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर ही देते हैं, दोनों चीजें। नहीं, रिकॉर्डिंग में फिर समस्या है आई गेस। जस्ट सेकेंड। तभी आप लोग को चैट बॉक्स और पार्टिसिपेंट्स का वो तो नहीं दिख रहा ना? नॉर्मली दिख रहा है बस। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं फाइनली। नमस्कार एंड वेलकम भाई। राम का विलाप और लक्ष्मण मूर्छा, मैंने आपको बताया था जिंदगी में कुछ ही ऐसे लम्हे थे, कुछ ऐसे पल थे जब भगवान राम को भी फील हुआ था कि यार अपन तो हार रहे हैं। हारा हुआ सा फील हुआ था, कमजोर फील हुआ था। उनमें से ही एक पल है लक्ष्मण मूर्छा, जब लक्ष्मण जी को प्राण घातिनी शक्ति से वार किया जाता है, मूर्छित किया जाता है, और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि अब ये करुण रस में परिवर्तित न हो जाए। बट थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ था। वो सारी कहानी आपको पता ही है। पहला सीन के, और ये दोहा है तो ये उतना सुरीला नहीं होगा जितना पहले था। के तब प्रताप उर राखी, प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कहे आयस पाई पद, बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो ये वो सीन है जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, हमको पता है, ठीक है। और उस समय क्या किया जा सकता है? ये तो उस समय बस एक ही चीज हो सकती है कि जो यश राम जी का है उसके भरोसे पर जो हनुमान जी है वो अपने दिल में यश रखते हैं कि मुझे अपने प्रभु, मुझे श्री राम का जो यश है उसको बचाना है। और तुरंत वो कहते हैं मैं जाऊंगा अभी, ठीक है। नाथ मतलब राम जी को कहा गया है, तो राम जी को वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा, ठीक है। और ऐसा कह के, मतलब बेसिकली परमिशन लेके, वो क्या करते हैं, जाने की बात कर रहे होते हैं। तो वो कैसे करते हैं, अपने जो नाथ हैं, मालिक हैं, उनसे कह के, उनकी आज्ञा लेके, उनके जो पैर हैं, उनके पद यानी पैर, ठीक है, उनके जो पैर है उनकी बंदी यानी वंदना करके हनुमान जी फाइनली जा रहे होते हैं। अब जब वो जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे समझो कि दिस इज लाइक अ फैमिली। जब हम भगवान राम को देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ राम को नहीं देख रहे होते हैं, हम उनके फैमिली की बात कर रहे होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो होता क्या है कि हम है ना उनकी फैमिली को देख रहे होते हैं। तो जो भरत है उनके बारे में बात होती है। जैसे आप कहीं पे जाते होगे जब, और इतने साल जब आप जाते हो, तो जो आपके एकदम सगे भाई बहन है, आपके जो क्लोज है, आप उनके बारे में बात करते होगे, शायद करते हो। कुछ बहुत नालायक होंगे तो नहीं करते होंगे। पर जनरली जब आप जाते हो बाहर, तो आप अपने भाई बहन के बारे में बात करते ही होगे। तो एक वो कनेक्शन हो जाता है कि आप अपने दोस्त के भाई बहन को भी जान रहे होते हो, ठीक है जी। करीबी लोगों को जान रहे होते हो। जैसे आप क्लास में हो सकता है बात करते हो कि है ना एक भावेश है, तो फिर आपका वो दोस्त जिसने भावेश्वर को नहीं देखा, वो भी भावेश्वर के बारे में जान लेता है। अच्छाई बुराई जो भी आप करो वो जान लेता है। तो उसी तरीके से इतने साल से जब राम जी दूर हैं और इनमें बहुत प्यार था, आजकल का जमाना अलग है, वो जमाना था, वो प्यार था भाइयों का।
तो राम ने काफी सारी चीजें, लक्ष्मण ने काफी सारी चीजें भरत के बारे में बताई हुई थी। तो जब हनुमान जी जा रहे हैं तो वो सिर्फ राम जी के बारे में नहीं सोच रहे, उनको भरत जी के बारे में भी याद आ रहा है, भरत के प्रति जिनसे शायद कभी ना मिले हो हनुमान, शायद बचपन में मिले थे, कुछ कहानियां हैं कि मिले थे, कुछ कहते हैं नहीं मिले थे, पर भरत के प्रति वो जो इज्जत है ना, वो आपको इस लाइन में मिलती है कि भरत का बाहुबल, सील, गुण, मतलब भरत का जो बाहुबल है, जो सदव्यवहार है, जो अच्छा व्यवहार है, जो गुण है, वो अपने मन में रखकर उनके प्रति बहुत ज्यादा प्रीति, बहुत ज्यादा आदर, सम्मान, प्रेम रखते हुए हनुमान जी चल रहे हैं। उनके मन में ये फीलिंग है, उसको सोच रहे होते हैं, ठीक है, कि अरे वाह, मुझे जाना है, मुझे बचाना है लक्ष्मण को। राम उनको याद आ रहे हैं, भरत उनको याद आ रहे हैं। तो ये लाइन आपको बताती है कि कितना एसोसिएशन था हनुमान जी का विद भरत एज वेल। और आगे की कहानी आपको पता ही होगी, इसमें लिखी हुई नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये वो कांड आगे आता है कि जब लक्ष्मण जा रहे होते हैं हनुमान जी, तो भरत गलती से उनको तीर मार देते हैं, ये समझ के कि कोई राक्षस है। बाद में पता चलता है कि अरे नहीं, ये तो अपने ही है। फिर राम सुनकर, ठीक है, अगल आगे। अब क्या होता है, जब हनुमान जी तो गए हुए हैं और राम जी को एंजाइटी हो रही है, वो पहली बार ऐसा हो रहा है। तो वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो, सकहु न दुखित देख मुहि काऊ, बंधु बंधु सदा तब मृदुल सुबाहु, मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहे विपिन हिम आतप बाता। वो सीन बताया जा रहा है कि जब यहाँ एक तरफ से हनुमान जी जा रहे हैं हवा में उड़ते हुए, वो लेने जा रहे हैं संजीवनी, और बेसिकली पर्वत ले आते हैं बाद में। दूसरी तरफ यहाँ जब राम लक्ष्मण को देख रहे हैं, लक्ष्मण उनके सामने बेहोश पड़े हैं, तो वो एक मनुष्य की तरह बोल रहे हैं। आप समझो, राम जो है उनको कहा जाता है 8 कला से संपन्न। आपको पता होगा 16 कलाएं होती है इंसान में, राम में 8 है, कृष्ण में 16 है। 8 कलाएं लेकर आए थे राम। उनमें गुण था, उनमें शील था, वो कभी टेंशन में नहीं आते। आप सोचो, जब प्रॉपर्टी की बात आई थी, जब दशरथ कहते हैं कि कल तुम्हारा राज्य अभिषेक नहीं हो पाएगा, चले जाओ वनवास, तो राम इतने पॉजिटिव हैं कि वो कह रहे होते हैं कि माँ, पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, पिताजी ने मुझे पिता दीन मोहि कानव राजा। वो ये नहीं बोल रहे होते। आजकल आप देखोगे, अगर किसी के पापा अपनी एक बच्चे को या बच्ची को कुछ दे दें और बड़े को या छोटे को न दे, तो वो 100 बातें सोच लेता है कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते। आप में से भी बहुत बच्चे होंगे जो कहते होंगे कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे बड़े भाई बहन से प्यार करते हैं। सोचो राम जी के बारे में, सोचो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा साम्राज्य, अभी तो कुछ भी नहीं है जो हम, जिसे इंडिया हम कहते हैं 32 लाख स्क्वायर फीट का, वो जो अवध का साम्राज्य था, वो जो दौलत थी, शोहरत थी, नाम था, इतना बड़ा खानदान, राम जी की एबिलिटी, सब कुछ था, ठीक है। और उसमें राम जी कहते हैं कि पिता दीनु मोहि कानन राजू, या राजा, राज। ये वो इतने पॉजिटिव है। जब सीता किडनैप होती है, आप सोचो उन्होंने कितना पेशेंस दिखाया। आजकल का कोई व्यक्ति होता, वो टेंशन में आता, डिप्रेशन में आता, बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए। राम जी को देखो आप, वो पहले ढूंढते हैं, फिर आपको पता होगा वो सुग्रीव की हेल्प करते हैं, फिर जब बारिश हो रही होती है तो वो भागते नहीं है, वो वेट करते हैं, बारिश जाएगी, नदी नाले नॉर्मल होंगे, फिर हम सीता को ढूंढेंगे। फिर वो ज्योग्राफी के हिसाब से डिवीजन होता है, पूरा एकदम प्लान्ड तरीके से। राम बेचैन नहीं दिखते आपको, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं ये काम कर लूंगा। लेकिन पहली बार आज वो इंसान की तरह एंजाइटी पाले हुए बैठे हैं। वो जो राम प्रिंस चार्मिंग है, राम हमेशा मुस्कुराते हैं, आज ऐसा नहीं है। आज वो इंसान की तरह है, आज वो मुस्कुराहट चेहरे पे नहीं है, वो जो प्रिंस चार्मिंग वाला एटीट्यूड है, लाफिंग वाला, स्माइल वाला, वो नहीं है आज। वो चिंता में बात, जैसे हम लोग चिंता में कर रहे होते ना कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, मैसेज नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, बेटा नहीं आया, बेटी नहीं आई, दोस्त नहीं आया। तो वैसे भगवान भी कह रहे हैं कि अर्ध रात गई कपि नहीं आए हो, कि भाई आधी रात हो गई, राम वो हनुमान लौट कर नहीं आए। और वो टेंशन में फिर अपने अनुज को अपने गले से लगा रहे होते हैं, और मतलब गला गले से लगा रहे होते हैं, लक्ष्मण उड़ जा, लक्ष्मण उड़ जा। फिर वो याद कर रहे होते हैं कि यार ये मेरा भाई, ये मेरा कभी दुख नहीं देख सकता था, और आज इसके सामने मैं रो रहा हूँ, और ये आ ही नहीं रहा। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, मतलब ये मेरा भाई हमेशा मुझसे इतना प्यार करता रहा, कभी इसने मेरे पर पेन नहीं आने दिया, मेरे पे आंच नहीं आने दी, ठीक है। मम हित लाग तजेऊ पे तू मातु, मतलब मेरे हित के लिए, मेरे, कि मेरा ध्यान रख पाए, इसलिए इसने माता पिता को त्याग दिया। आप सोचो कितना अच्छा ऑप्शन था। लक्ष्मण के पास कोई जबरदस्ती नहीं थी, ना माँ सीता के पास जबरदस्ती थी। राम का वनवास था, राम अकेले जाते, 14 ईयर्स में वापस आ जाते।
और आपको शायद पॉलिटिक्स पता होगी कि राम जी को खतरा क्यों नहीं था। ठीक है, मतलब जो अगर राम जी जाते भी ना, तो अयोध्या का कोई और, अयोध्या के आसपास कोई भी अगर दुश्मन प्रदेश होता तो वो राम जी पे अटैक नहीं कर सकता था। उसकी एक पॉलिटिक्स है। आपने सुना होगा कि जो भरत है उन्होंने खुद राज नहीं किया था, उन्होंने राम जी की जो स्लिपर्स थी खड़ाऊ, उसको रखा था। एक तो राम जी पावरफुल है, सबको पता है, दूसरा उनकी खड़ाऊ को रखा था आसन पे, उससे एक प्रोटेक्शन मिला था। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल डिफेंस। उससे ये प्रूफ हो रहा था कि राम अब भी राजा है। अगर किसी दुश्मन प्रदेश ने अटैक किया होता राम जी को, किडनैप किया होता है या कुछ भी करते, तो डायरेक्टली अयोध्या और अयोध्या के जो सारी अलाइड कंट्रीज थी वो सब उस प्रदेश पे अटैक कर देती। जैसे आजकल डिप्लोमेसी होती है ना, जैसे आपको पता होगा डिप्लोमेसी होती है दुनिया में, जैसे अगर आप जापान पे अटैक करते हो तो अमेरिका आप पे अटैक कर देगा क्योंकि उनकी ट्रीटी है। उसी तरीके से अगर आप चाइना पे अटैक करोगे तो नॉर्थ कोरिया आप पे अटैक करेगा, नॉर्थ कोरिया पे करोगे तो चाइना आप पे अटैक करेगा। जैसे नेटो की कंट्रीज में होता है, ऐसे दुनिया में पैचअप होते हैं। तो उस समय भी ये पैचअप था। तो राम अकेले चले जाते, कोई कुछ नहीं करता, राम अपने आप में पावरफुल है जिसने इतने राक्षसों को मारा। लेकिन लक्ष्मण की वो चॉइस थी, मजबूरी नहीं थी कि मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता। माता पिता को छोड़ो, आप सोचो पिता कितने प्रिय थे, माँ कितनी प्रिय थी, उनको छोड़ के आए वो। और सहेव विपिन हिम आतप बाता, और आप देखो कि क्या हालत हुई। ठीक है, जो स्ट्रगल है वो सहा लक्ष्मण ने, विपिन यानी जंगल में रहे। और ये उनका प्रेम है। यहीं पे ना अपन, हाँ इसके बाद एक और चीज है यहाँ पर आई गेस। हाँ, अच्छा ये अलग अलग डिवीजन है, ठीक है। ठीक है, तो धूप ताप सब कुछ जंगल में सहन किया हमारे लक्ष्मण जी ने, दैट वाज बाय चॉइस, बाय कंसेंट। कोई मजबूरी नहीं थी। ये वो सीन है जब ये राम, ठीक है, ये अपने उर में मतलब ऐसे गोद में लिए हुए हैं लक्ष्मण को, और उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कोई बेहोश होता है तो हम लोग करते हैं ना ट्राई। और इस प्रेम के लिए लिखा जा रहा है क्या कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई, जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेउ नहीं ओहु। वो कह रहे हैं वो अनुराग जिसमें तुम मुझे पीड़ा में नहीं देखते थे। आपको पता होगा बहुत ज्यादा डिवोशन था लक्ष्मण का, शायद एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति, शायद एक पुत्र का अपने पिता के प्रति भी इतना नहीं होगा, बहुत रेयर। जब राम जी अगर आगे चल रहे हैं तो लक्ष्मण जी इंश्योर करते थे कि कुछ काटा वाटा ना चुभ जाए। रेस्ट के लिए वो ऑप्शन देते थे राम जी को हमेशा कि आप रेस्ट करो, पानी में लेकर आता हूँ। जब राम के पैर में कांटे चुभते थे तो क्या लक्ष्मण के पैर में नहीं चुभते थे? जब माँ सीता के पैर में चुभते थे तो क्या लक्ष्मण के पैर में नहीं चुभेंगे? चुभते थे। बट वो पहले अपने कांटे नहीं निकालेंगे, वो पहले राम का पैर धोएंगे, राम के पैर से कांटे निकालेंगे, माँ सीता के पैर से कांटे निकालेंगे, उनका पैर धोएंगे, उनको भोजन पानी देंगे, सब करेंगे, उसके बाद वो अपने बारे में सोचेंगे। तो ये जो डिवोशन था, और अब वो कह रहे हैं अब वो डिवोशन कहाँ गया? मैं रो रहा हूँ तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है तुम्हारे सामने। जनरली ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम आए और लक्ष्मण बैठे रह जाएं। उनको देखते ही लक्ष्मण खड़े हो जाते थे सेवा में, कि हाथ जोड़ कर कि बताइए क्या है। लेकिन आज लक्ष्मण लेटे हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लक्ष्मण बैठे हो लेटे हो और राम जी खड़े हो या राम जी व्याकुल हो। कभी नहीं हुआ। कि वो कहते हैं कि उठो और मुझे बता मैं क्या करूं। ठीक है, अब बताओ अगर मैं यहाँ, जस्ट अ सेकेंड अब, अब वो पूरी कंडीशन बता रहे हैं। ओके, अभी जस्ट अ सेकेंड, इंटरनेट दिक्कत दे रहा है अभी। अब वो कह रहे होते हैं कि अगर मैं ये जानता कि मेरे साथ ऐसा होगा, जो जनतेऊ बंधु बिछो, कि अगर ऐसा होगा कि यार मैं जाऊंगा जंगल में और मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा, वो भाई जिसका इतना डिवोशन है मेरे प्रति, तो मैं कभी पिता की वो बात नहीं मानता जो बात मानी थी, जो आप सब जानते हो कि केकई ने वचन मांग लिया था और 14 बरस का वनवास। ऐसा कभी नहीं होता। अब फिर वो एक लाइन बहुत अच्छी कहते हैं, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग सकता है पर है नहीं, देखो। अब वो एक बात कह रहे होते हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा,
होई जाई जग बारही बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। वही कह रहे होते हैं कि बेटा, बित, यानी वो सारी चीजें गिनवा रहे होते हैं कि एक बार को आपको है ना बेटा मिल जाएगा, आपको बित यानी पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको नारी मिल जाएगी, आपको पत्नी एक बार को मिल जाएगी, आपको भवन मिल जाएगा, आपको परिवार मिल जाएगा। ये सब तो आता जाता रहता है, क्योंकि ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना, ये सब आता जाता रहता है। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि यार मेरा जो ताता, मेरा जो भाई है, वो ये सब कह के वो सोचते हैं कि मेरा जो भाई है वो कभी मिलेगा क्या दुनिया में? दूसरा ऐसा भाई मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। सब कुछ मिल जाएगा एक बार को, आपके पास पैसा हो तो पत्नी मिल जाती है, आजकल तो ट्रेंड है, पत्नियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं। कितने डाइवर्स होते हैं आप देखते हो, डाइवर्स हुआ, शादी, डाइवर्स बहुत कॉमन है। सब मिल जाता है, पैसे का क्या है, आता जाता रहता है लोगों के पास, आप देखोगे लोग बर्बाद होते हैं, अमीर बनते हैं, बहुत एक कॉमन सी चीज है। परिवार मतलब बाकी के लोग आपको मिल जाते हैं, जब आपके पास पैसा होता है तो लोग आपके आसपास आ जाते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार मिल जाते हैं, प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हो, बेटा भी आपको एक बार को मिल जाता है, या बाद में आ सकता है, दूसरे से मोह हो सकता है, लेकिन ऐसा भाई वो कभी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। अब वो कितना ज्यादा व्याकुल है राम, उसको आप देख सकते हो इन पंक्ति में कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि कर बर कर ही ना, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ दैव जियावे मोही, जेहूं अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, लेकिन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। देखो, वो कह रहे होते हैं कि जिस तरीके से एक पक्षी पंख के बिना कैसा होगा, याद करो वही जटायु जब माँ सीता किडनैप हुई थी, अबडक्ट हुई थी, और रावण ने अपनी तलवार जिसका नाम है चंद्रहास, चंद्रहास की मदद से जटायु के पंख काट दिए थे। या आपने कभी अगर एक पंख कटे हुए पंख घायल पक्षी को कभी देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा एक घायल पक्षी कैसा तड़प रहा होता है, वो कुछ नहीं कर पाता बेचारा। जैसे एक घायल पक्षी होता है बिना पंख के, जैसे बिना मणि के एक फणी होता है, यानी एक नाग होता है बिना मणि वाला। अब आप बोलोगे सर हर हर नाग के पास नाग मणि नहीं होती ना, पर ऐसा हमने यहाँ मैथोलॉजिकल कैरेक्टर की बात की है कि ना हर नाग में एक नाग जिसमें नागमणि हो, अगर उसकी नागमणि छीन ली जाए, जैसे अश्वत्थामा की छीन ली गई थी, तो उस नाग का क्या हाल होगा। करिबर, करिबर मतलब हाथी, करी का कर का मतलब है सूंड, हमारे लिए इंसान के लिए कर का मतलब होता है हाथ, यहाँ कर मतलब सूंड है। तो एक हाथी से उसकी सूंड अगर छीन लो, एक सांप से उसकी अगर मणि छीन लो, एक पक्षी से अगर उसके पंख छीन लो, तो उसके अंदर जो व्याकुलता आएगी, वो व्याकुलता अभी मुझे इस वक्त महसूस हो रही है, जब हे लक्ष्मण तुम घायल हो। अब वो कहते हैं, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके आगे वो ये कहते हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं कि मेरा जड़ दैव, मतलब मेरा ये जो ढीठ कठोर भाग्य है, अगर इसने मुझे जिंदा रखा, यानी जैसे लक्ष्मण जी, उनको ये लग रहा है कि अगर लक्ष्मण जी चले गए, दुनिया में न रहे, और मैं जिंदा बच गया, यहाँ वो फीलिंग है कि होता है ना एक नॉर्मल, आपको पता होगा जब किसी की डेथ होती है तो हम सोचते हैं कि यार कमबख्त हम क्यों जिंदा रह गए, काश हम भी मर जाते। वही वो तेरे बिना मौत मैनू ले जान दी लाइन है ना ये गाने में, सुना होगा आपने, ले जान दी तेरे तेरे बाजू मौत मैनू ले जान दी। तो ये वैसी वाली फीलिंग है कि अगर मैं जिंदा बच गया तुम्हारे बिना, तो क्या होगा। वही महादेवी वर्मा के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि है ना, जब तेरे विदा का समय आएगा तो मैं क्या कर सकूंगी, वो सेम फीलिंग। अगर मैं जिंदा बच गया और तुम चले गए, तो मैं किस मुंह से अवध जाऊंगा, अवध मतलब अयोध्या। अभी अवध शब्द आपने सुना होगा एक गाने में। तो साउंड इसलिए कम आ रही है क्योंकि लाइट चली गई, और अपन अभी इन्वर्टर पर है, और इन्वर्टर का भी भरोसा नहीं कब तक चलेगा। ट्राई कर सकता हूँ मैं एक चीज बस, जस्ट कर सकूंगा। हाँ हाँ, लेकिन जस्ट कर सकूंगा। जस्ट सेकंड।
जस्ट सेकंड। अभी कैसी आवाज आ रही है बताइएगा, बताइएगा भाई। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर इन्वर्टर भी चला गया तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। नहीं जी। नहीं नहीं, ये घर से ही, घर पे भी सेम ही इशू है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे तक मैं क्लास से भी ले सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, ऑफलाइन भी अपन ले सकते हैं। वहां से, मतलब स्टूडियो से ले सकते हैं, दैट्स नो इशू। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं, होपफुली अब ऐसा कुछ इशू ना आए। कहाँ पर है अपन बताइएगा। हाँ जी। अब वो कह रहे होते हैं, जो जड़ दैव जिया वह मोही, यानी अगर मान लो तुम चले गए और मैं बच गया, तो मैं क्या मुंह देके अवध जाऊंगा। अवध आपने शब्द सुना होगा, आपने एक गाना सुना होगा, वो होरी खेरे रघुवीरा अवध में, गाना सुना होगा। तो वो अवध का मतलब होता है वहां पे अयोध्या। ठीक है। और अवध आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1857 का रिवॉल्ट, बेगम हजरत महल। तो अवध तब से उस रीजन को बोला जाता है, अयोध्या और उसके आसपास के एरिया को। आज भी उसको अवध ही बोलते हैं। मतलब उसका कानून, उसमें नाम नहीं है, मैप पर नाम नहीं है, बट उसको अवध रीजन बोला जाता है, जैसे बुंदेलखंड बोला जाता है। कवन मतलब कौन सा। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। लोग ये कहेंगे कि यार मैंने एक नारी के लिए, यानी पत्नी के लिए भाई को गवा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि नारी की प्रिय नहीं है, नारी की वैल्यू नहीं है। द कॉन्सेप्ट इज, समाज तो यही बोलता है ना। जैसे आप आजकल देखते हो कि जब लोगों की शादी होती है लड़कों की, तो वो ओल्ड एज होम कर ले में माँ बाप को भेज देते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलियां बनती जा रही हैं। तो वहां बदनामी तो यही होती है ना कि लड़की ने घर तोड़वाया। ठीक है, तो वो एक बात तो आएगी ना कि तुमने अपने भाई को मरवा दिया अपनी पत्नी के चक्कर में, यार कैसे आदमी हो तुम। हाँ, पत्नी को बचा के नहीं ला पाए, भाई तुम्हारा मर गया, कैसा राजा बनोगे तुम। तो लोग तो ब्लेम करेंगे, बहुत बुराइयां होंगी, तो वो सोच रहे हैं, राम जग के बारे में सोचना तो पड़ता ही है। फिर वो सोच रहे हैं, बरु अप जस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। वो सोच रहे होते हैं इतना बड़ा और बुरा मेरा साथ जो अपयश होगा, थैंक गॉड, जो अपयश होगा यानी जो बदनामी होगी, ठीक है, वो यार मुझे सहन करना पड़ेगी। और वो एक चीज कह रहे हैं कि नारी की हानि यानी पत्नी को खोना, ये इतनी बड़ी क्षति नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि वो राम माँ सीता से प्यार नहीं करते। राम माँ सीता से जितना प्यार करते हैं उतना आजकल के लोग, या आप किसी से भी कंपेयर करोगे, उतना नहीं किया होगा। ठीक है। जब माँ सीता का अपमान हुआ था, आपको याद होगा, जब वनवास दिया गया था, तो होता क्या है कि जब ये लोग जा रहे थे, वन के लिए जब बेसिकली जा रहे थे, तो जो केकई है बहुत ज्यादा मजे लेना चाहती थी। तो केकई ने कहा था आपको है ना कोपन पहनना पड़ेगी, यानी वनवासियों वाले कपड़े पहनना पड़ेंगे। तो उसमें होता है कि अब नॉर्मल कपड़ों के ऊपर आप ऐसे ऑरेंज कपड़ा डाल देते हो, धोती की तरह। तो हुआ क्या था कि माँ सीता को पहनना नहीं आता था, क्योंकि माँ सीता राजकुमारी थी, उन्होंने कभी नहीं पहने थे। तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। सब लोग मतलब केकई और केकई की जो टीम होती है मजाक उड़ा रही थी बेसिकली, मंथरा टाइप। मंथरा। तो होता क्या है कि राम ने तब वो जो अपमान है वो सहन किया था अपने ऊपर। उन्होंने कहा था ठीक है मैं सिखाऊंगा, अपनी पत्नी को उन्होंने सिखाया था कि ऐसे वनवास वाले कपड़े पहनते हैं। तो राम सीता और कभी ऐसा हो नहीं सकता कि राम सीता को त्यागना चाहें, या ये कह दें कि है ना मुझे सीता प्रिय नहीं है। यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर सीता का लॉस्ट होता, सीता अगर नहीं मिलती, तो वो राम का निजी नुकसान होता। एक उनको जितना दुख होता, बस वही दुख था, उनके माता पिता को होता एक बार को। लेकिन लक्ष्मण के केस में आप देखोगे, तो लक्ष्मण की पत्नी को दुख होता, लक्ष्मण की जो माँ है, तीनों माई गिनी जाएंगे, उनको दुख होता, लक्ष्मण का भाई भरत को दुख होता। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अपना दुख एक बार को सहन कर लेता, क्योंकि इस केस में तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी, लॉस तो नहीं का था ना। तो वो उतना बड़ा दुख नहीं होता, लेकिन लक्ष्मण को खोना, उसके ऊपर एक अपयश का दाग लग जाना, वो बहुत बड़ा दुख है। अब वो क्या कह रहे होते हैं, अब बहुत ज्यादा वो इमोशनल होके अपने लक्ष्मण को भाई नहीं बेटा कह रहे हैं एक बार, क्योंकि मैंने बताया आपको लक्ष्मण ने एक पिता की तरह सेवा की है, जैसे एक पिता की सेवा करते हैं। तो राम में भी कहीं ना कहीं वो पितृ वाली फीलिंग होगी।
पुत्र की तरह मान रहे होंगे। तो अब वो कहते हैं, अब लोक सो कुत सुत तोरा, तहई निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात दास तुम प्राण अघारा। ये बताइए पहले, आपको आवाज बराबर आ रही है कि मैं पहले वाले माइक पे स्विच कर लूं? अभी आवाज बराबर आ रही है कि पहले वाले माइक पे आ रही थी? किस पे स्विच किया जाए बताइए, जल्दी से बताइएगा। ये जो है ये ईयरफोन है, और इससे पहले जो था वो नॉर्मल माइक था। आवाज खराब होने के बाद से ईयरफोन है, और आवाज खराब होने से पहले जो था वो था माइक। बेटर कौन सा है? ये वाली बेटर है, ये ईयरफोन है? अरे बाप रे, उल्टा हो रहा है यार, ये तो ईयरफोन बेटर हो गया माइक से। कोई बात नहीं। कभी सोचा तो नहीं था मैंने ऐसा भी होता होगा, पर ठीक है, अब आप लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए देखिएगा भाई। वो ये कह रहे हैं कि अब एक तो है ना अपलोक, यानी एक तो बदनामी, ठीक है, ऊपर से तुम्हें खोने का दुख, ये दोनों जो दुख है। अब मेरा निठुर कठोर, और यानी मेरा जो निष्ठुर यानी यू कैन से कठोर, न पिघलने वाला दिल मेरा झेल रहा है। तो वो दिल को अपने कह रहे हैं कि कठोर है, वरना फट नहीं गया, मैं मर नहीं गया, मैं जिंदा हूँ। तो मैं कैसे सहन कर पा रहा हूँ दो दो गम को, एक तो तुम्हें खोने का गम और एक बदनामी। ठीक है, तुम अपनी माँ के एक बच्चे थे, तुम अपने पिता के प्राणों के आधार थे। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस समय युद्ध हो रहा है तब दशरथ जी नहीं थे, शायद आप सबको पता होगा। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि दशरथ जी जो थे वो जब अपनी जवानी में शिकार कर रहे थे, तो आप सबने नाम सुना होगा श्रवण कुमार का, सुना है सबने? श्रवण कुमार का एग्जाम्पल सबने सुना होगा, कि श्रवण कुमार था जिन्होंने अपने माता और पिता को टोकरी में बिठाया था और यात्रा करवाई थी तीर्थ की, याद होगा आपको। तो हुआ क्या था, वही वही जो श्रवण कुमार था ना, जवानी में ही गलती से दशरथ जी ने चला दिया था तीर, और वो तीर जाकर चुभा था श्रवण कुमार को। और जो श्रवण कुमार के माँ बाप की तस्वीर आपने देखी होगी, या ऐसी स्केच आपने देखा होगा कभी, टोकरी में जो बैठे होते, ब्लाइंड होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड, उनमें से शायद पिता ने या माता ने दशरथ को श्राप दिया था, कि जिस तरीके से अभी हम रो रो के अपने प्राण त्याग रहे हैं हमारे पुत्र के मरने के कारण, उस तरीके से तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे पिता बेटे को खोने के कारण होगी, पुत्र मोह में तुम्हारी मृत्यु होगी। तो राम जी को जब वनवास हुआ था, दशरथ को पता था कि ये श्राप सच हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता ही है दशरथ की डेथ हो गई थी। तो जिस समय की ये बात है, उस समय दशरथ जिंदा नहीं है, पर राम याद कर रहे हैं इस बात को, कि तुम अपने तात यानी तुम अपने पिता के जीने का एकमात्र सहारा थे। तुम्हारी माँ जीवित है, तुम्हारी माँ के लिए भी तुम एक ही बेटे हो। आपको पता होगा कि 3 रानियां थी दशरथ की, ठीक है। सुमित्रा के जो बेटे हैं वो इकलौते बेटे हैं लक्ष्मण। कौशल्या के 2 बेटे हैं राम और शत्रुघ्न। सबसे बड़े राम और सबसे छोटे शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न या धन, आई गेस धन। और जो भरत हैं वो थे केकई के, आई गेस जो मंजली थी। ठीक है, तो केकई ने ही, आपको पता है जो पंगा हो गया था उनके, उनसे हो गया था, आप गलती से या जैसे भी, ठीक है। तो ये अकेले इसलिए सौमित्र बोलते हैं लक्ष्मण जी को। सौमित्र यानी सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत वैसे राइटर भी हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं इस बात को, फिर वो क्या कहते हैं कि सौंपि मोहि तुम्हई गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरऊ काहू देहु दे तेहि जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई, उतरहु काह देहु तेहि जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रखुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब मैं देखूं आपका थोड़ा सा जीके, उमा का मतलब यहाँ पे क्या है बताइए, उमा किसका नाम होता है बताइए थोड़ा। कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक, उमा का मतलब यहाँ पर क्या है? सोचिए। सुना होगा आपने उमा शंकर, सुना होगा। हिंट दे सकता हूँ, उमा एक फीमेल का नाम है, फीमेल कौन है उमा वो आपको सोचना है। हाँ भाई, तुक्का लगाओ, कोई बात नहीं, गलत सही तो ठीक है। नहीं 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 नहीं।
गलत है। एक कोई सीता कह रहा है, कोई कह रहा है लक्ष्मण की माँ। बताया लक्ष्मण की माँ का नाम सरस्वता है, सरस्वती सुमित्रा है, और माँ सीता का नाम भी नहीं है। हिमांक बहुत सही जवाब। सभी लोग ट्राई कीजिए भाई। सभी लोग ट्राई कीजिए। बहुत। चलिए भाई, आखिरी के 10 सेकंड है। हाँ हाँ, लक्ष्मण की पत्नी, उनका नाम उर्मिला था। लक्ष्मी भी नहीं है। लक्ष्मण का भी नाम उमा नहीं है। लक्ष्मण की वाइफ का नाम उर्मिला है। उर्मिला, आपको शायद पता होगा, उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद ली थी जब लक्ष्मण सोते नहीं थे, क्योंकि वनवास के दौरान। तो उर्मिला ही उनकी जगह सोती थी। वो बहुत भोली, तो वो पहले अपना सोती थी, फिर लक्ष्मण का सोती थी। उर्मिला नहीं है। उमा, उमा, उमा किसके किसके बारे में कहा गया, बताइए। आखिरी 5 सेकंड। देखो भाई, मैं बताता हूँ। उमा शंकर आपने सुना होगा, माँ पार्वती का नाम होता है उमा, इसीलिए उमा शंकर हमेशा साथ में कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब आप सोचो, पार्वती माँ का यहाँ पे कैसे जिक्र आ गया अचानक से। तो मानस की स्टार्टिंग को समझो। मानस की स्टार्टिंग, अगर आप में से किसी ने भागवत सुनी है तो भागवत का भी सेम है। जो लोग शिव और विष्णु को अलग देखते हैं, उनको समझना होगा इस बात को। राम और शिव, या कृष्ण और शिव, या विष्णु और शिव, ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। इतने ज्यादा कि विष्णु के 1000 नाम में से एक नाम है शंकर, और शंकर के 1000 नाम में से एक नाम है विष्णु। तो याद रखिएगा, माइथोलॉजी में, हिंदुइज्म में, हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा इनका कनेक्शन है। तो ये जो राम की कहानी है, मानस कहाँ से शुरू होती है? मानस राम के जन्म से शुरू नहीं होती है। मानस शुरू होती है जब भगवान शंकर बैठे हुए हैं, और पार्वती उनसे पूछती है कि आप किसकी पूजा करते हो? ये दुनिया तो आपकी पूजा करती है, आप किसकी पूजा करते हो? ठीक है। तब शंकर उन्हें सुनाते हैं वो कहानी की, मैं पूजा करता हूँ राम की, आ मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। और तब शंकर पार्वती को कहानी सुनाते हैं राम की, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। सेम श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ऐसा ही होता है। अब अगेन, यहाँ हम किसी भगवान को कम या ज्यादा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। भगवान एक है, सत्य एक है, मानने के तरीके अलग है। तो जो विष्णु के बारे में जो भी लोग लिखते हैं, वो यही लिखते हैं कि शंकर विष्णु की पूजा करते हैं। सिमिलरली शिव महापुराण में इसका उल्टा लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि हाँ, बस वो लोग ऐसा दिखाएंगे कि शंकर बड़े हैं, राम छोटे हैं। जैसे रामेश्वरम आपने सुना होगा, जो तमिलनाडु में है। ठीक है। तो राम को मानने वाले क्या कहते हैं कि रामेश्वरम का मतलब है रामस्य ईश्वरमस्य, कि भाई राम के ईश्वर नहीं, राम को ईश्वर मानने वाले शंकर का मंदिर है रामेश्वरम। ठीक है। और शंकर को मानने वाले क्या कहते हैं कि राम शंकर की पूजा करते हैं, इसीलिए राम द्वारा स्थापित मंदिर है रामेश्वर। तो ये एक बहुत बड़ी बहस है कि राम बड़े हैं या शंकर बड़े हैं, बट अब याद रखना, एकम सत बहुधा विपरा वदंती। वापस आते हैं हमारे चैप्टर पर। तो इस चैप्टर में क्या हो रहा है, सीन बताया जा रहा है। सीन क्या है? वापस वही कि लक्ष्मण जो है वो लेटे हुए हैं, और राम जी विलाप करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो, पिता के आधार हो। और अब वो कहते हैं कि सौंपे सी मोही तुम्हारी गही पानी, कि जब इन माँ बाप ने तुम्हारा हाथ मुझे दिया था कि बेटा अपने भाई का ध्यान रखना, जैसा आपके साथ होता होगा, आप मार्केट में जब जाते हो तो मॉम डैड हाथ देते हैं कि बेटा अपने भाई का ध्यान रखना, बहन का ध्यान रखना। तो वो हाथ दिया था, ये सोचा था कि इसका पूरी तरीके से मैं ध्यान रखूंगा, तुम मेरी जिम्मेदारी थी। अब मैं जाके क्या उत्तर दूं? हे लक्ष्मण, उठो और मुझे बताओ कि मैं जाऊंगा तो मैं क्या उत्तर दे पाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो एक एंजाइटी आप देखते हो। अब सोचो, ये जो कर रहे हैं भगवान, ही एकदम इंसान की तरह कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से वो सोच रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हम जनरली किसी की डेथ पे या किसी के बहुत ज्यादा बीमार होने पे करते हैं। ऐसे में जो आंसू है वो बह रहे हैं उनके राजीव दल लोचन, यानी उनके राजीव यानी कमल जैसे आंखों से उनके बह रहे हैं। अब ऐसे में माँ पार्वती को भ्रम होगा कि राम ऐसा कैसे कर सकते हैं, सबको होता है। एक आपने लाइन पढ़ी होगी ना कि आ, भगवान सबसे पूछ रहे होते हैं कि देखी कहीं मेरी सीता। एक लाइन होती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, कहीं देखा ना, खग मृग बसत
एक लाइन है बहुत अच्छी की, कहीं देखी सीता सुकुमारी, ऐसे एक लाइन है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, बट है एक लाइन जिसमें भगवान राम है ना पक्षियों से पेड़ों से पूछ रहे होते हैं कि सीता को कहीं देखा, सीता को कहीं देखा। वियोग श्रृंगार रस में मैंने आपका एग्जाम्पल दिया था, तो ये कुछ वैसा ही है कि भगवान रो रहे हैं एक इंसान की तरह। तो शंकर जो है वो पार्वती को बता रहे हैं कि देखो, राम तो अखंड है, अखंड यानी उनको कभी दुख नहीं होता क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। लेकिन राम अभी 8 कला लेकर नर के रूप में आए हैं और वो हमें दिखा रहे हैं कि ये होता है भाई का प्रेम, ऐसे जिया जाता है जीवन, ऐसे किया जाता है। इसीलिए नर के रूप में राम हमें सिखा रहे हैं। फिर एक सोरठा है ये कि प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल गए बानर बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस। इसका क्या मतलब है? अब उसके बाद अचानक से सीन क्या होता है जब ये सब कुछ चल रहा है रोना, फिर फाइनली इस सीन, ये जो दुख है, ठीक है, इस पर विकल हो गए, सब लोग परेशान है, जो भी वानर निकर, जो भी वहां पे सैनिक हैं, बंदर हैं, भालू हैं, सब परेशान है। और ऐसे में जब हनुमान जी की एंट्री होती है और वो संजीवनी बूटी नहीं लेके आते, वो पूरा पहाड़ उठा के ले आते हैं। बूटी वाला आज भी वहीं पर है, आपको पता होगा कि जब आप आज श्रीलंका में जाओगे और आप देखते हो कि है ना, जो सारे पहाड़ हैं उनकी ज्योग्राफी श्रीलंका के हिसाब से आपको मिलती है। उनका जो सॉइल है, उनका जो टेक्सचर है, वो सब आपको मिलता है। वहां पे आपको एक पहाड़ मिलेगा जिसकी ज्योग्राफी मैच करती है हिमालयास से। यानी इस बात का पूरा प्रमाण है। ये दुख की बात है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, वो बहुत लंबे समय तक ये कहते रहे कि राम एक कहानी है, राम हकीकत नहीं है, राम सच्चाई नहीं है। लेकिन आज हमारे पास सबूत है, बहुत सारे सबूत हैं। अब तो आपको नासा की सैटेलाइट से वो पुल दिखता है जो राम जी ने बनाया था, राम सेतु जिसे हम कहते हैं, रामेश्वरम का मंदिर है, हनुमान जी के पैरों के निशान है, और एक ये सबूत जो मैंने आपको बताया। तो ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो हिमालय से मैच करती है, सॉइल हिमालय से मैच करती है। तो सब लोग देख के, सबके अंदर जो करुणा का रस था, करुण रस आपने पढ़ा होगा, किसी की डेथ पे जब हम रो रहे होते हैं, वो रस वीर रस में बदल जाता है। वीर रस जब कोई वीरता वाला काम करता है, तो जब वो देखते हैं कि हमारा जो खलीफा है, हमारा जो सबसे बड़ा लीडर, मतलब वैसे टेक्निकली जो लीडर है वो सबसे बड़े जामवंत जी थे, सुग्रीव थे, क्योंकि सुग्रीव राजा थे, केसरी राजा थे, हनुमान जी के नाना भी आए हुए थे, वो भी राजा थे, ठीक है। जामवंत बहुत बड़े ब्रिगेडियर कमांडर से भी ऊपर थे। लेकिन अगर आप पावर की बात करते हो तो पावर जो थी वो हनुमान जी की थी। वो हनुमान जी बहुत बड़े लीडर थे। इतना बड़ा लीडर पहाड़ उठा के आ गया, हमारे पास इतना बड़ा आदमी है, ये सोच के जो करुण रस है वो बदल जाता है वीर रस में। आप सब जानते हो कि हनुमान जी की पावर की जितनी तारीफ करे कम है भाई। पवन तनय तुम पवन समाना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब हनुमान जी आते हैं तो राम उठते हैं और हनुमान जी से बहुत प्यार से मिलते हैं ना, कि हर्षि राम बेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद सब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तो होता क्या, वो वैद को लेके आए थे, जो भी उनका नाम था वैद का, आई गेस सुमेरु था या उनका एक नाम था सुषेण, हाँ सुषेण। तो होता क्या है कि जैसे हनुमान जी आए, राम जाके उनसे मिल रहे होते हैं कि हे हनुमान तुम आ गए, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, भाई लाइफ मिल गई, दिस इज लाइक लाइफ वापस मिल जाना। और बहुत ज्यादा कृतज्ञ है हमारे राम जी। सुजाना मतलब वो ज्ञानी, नलनीर नहीं भाई, नलनीर में कहाँ पहुंच गया। राम ज्ञानी है। जनरली आप देखोगे जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते हैं, एंजाइटी खुशी। जो ज्ञानी होते हैं वो होते हैं, एक शब्द कहा जाता है गीता में, स्थित प्रज्ञ। ज्ञानी का मतलब क्या होता है? आप देखना, आदमी को जितना एक्सपीरियंस होता है वो एक्साइटमेंट में नहीं आता, वो दुख में भी नहीं आता। इसी को तो भाई कहते हैं मेच्योरिटी का मतलब क्या है। एक छोटा बच्चा बहुत जल्दी खुश होता है और दुखी होता है। 18 साल का बच्चा उससे ऐसा कम करता है। अभी आप लोग 18 के हो, आप लोग जब 8 साल के थे तो आपका एक्साइटमेंट लेवल और एंजाइटी लेवल दोनों ज्यादा था। अब दोनों धीरे धीरे कम हो गया होगा। जब आप 25 के हो जाओगे तो और कम हो जाएगा। जो जितना सुजान होता है उसका एंजाइटी और एक्साइटमेंट लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है, सेम सेम होने लगता है, जो बीच का गैप है वो कम होने लगता है। भगवान राम का बहुत कम था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आते थे और बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होते थे, लालच तो था ही नहीं। लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा कृतज्ञ हो गए, इतना एक्साइटेड हो गए, पहले एंग्शियस हो गए, चिंतित हो गए, फिर अब एक्साइटेड हो गए। हनुमान हनुमान बचा लिया तुमने, बचा लिया मेरे भाई को, बहुत बड़ी कृपा की तुमने। और तुरंत वो जो संजीवनी बूटी है वो निकाल ली पहाड़ से। सुषेण वैद्य ने उपाय कर दिया, जो भी उपाय था बचाने का। और लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए उठ जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं हो क्या गया, क्योंकि वो बहुत खतरनाक जो प्राण घातनी शक्ति थी। उसके बाद क्या होता है कि
हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तब ही ताहि लई आवा। जब लक्ष्मण जी उठते हैं, राम जी जाते हैं, अपने भाई से मिलते हैं, और तब जो जो अभी मैंने बताया, जो आसपास के लोग दुखी हो गए थे, यही तो पावर होती है। एक लीडर की पावर क्या होती है? लीडर की पावर ये नहीं होती कि लीडर कुछ कह रहा है और लोग सुन नहीं रहे, या लीडर के इमोशन से लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ क्या है, जब राम रो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोग बैठ के खा रहे होंगे, नहीं, सब घेरे हुए थे, सब लोग दुखी थे कि क्या हो गया, क्या हो गया, ये लक्ष्मण का क्या होगा, हमारे राम रो रहे हैं। और आपको पता होगा कि वो लीडरशिप थी, राम के प्रति सब में इतना डिवोशन था कि अगर राम ना खाए तो वो ना खाए, राम दुखी तो वो दुखी, राम खुश तो सब लोग खुश। उनकी मुस्कुराहट, वो है ना, एक गाना है ना कि ये तुम्हें देखकर जी रहे हैं सभी, तो वो वाली फीलिंग थी, राम को देख के सब लोग जी रहे थे। तो जहाँ राम खुश हुए, पूरा एक्साइटमेंट छा गया, सब लोग एकदम वो पार्टी और मतलब पार्टी के पूरे मूड में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं सब लोग। और फिर हनुमान जी का काम तो है ही भाई साहब, वो तो काम वो लगातार बहुत सारा काम करने वाले वही व्यक्ति हैं। वो क्या काम कर रहे होते हैं? वैद्य जी को उठाया और जिस तरीके से लेकर आए थे उस तरीके से वापस छोड़कर आए। अब जब आप सोचो, सामने वाले दुश्मन का क्या हाल होगा? दुश्मन की छावनी से, दुश्मन का महल, आजकल जैसे महल आपने देखे ना, महल पैलेस नहीं होता था, जैसे हम कहते हैं महल मतलब पैलेस, तो पैलेस नहीं है वहां पे, क्या होता था, किला होता था, किला बनती, जैसे आपने ग्वालियर के फोर्ट पे देखा होगा। तो पूरी प्रेमिसेस होती थी, उसका एक बड़ा सा गेट होता था, उस गेट के अंदर जाके कहीं पे वैद्य जी होते थे। रिसर्च सेंटर, जैसे हमारा रिसर्च सेंटर आज होता है, कितनी बड़ी बात होती है अगर उस पर अटैक हो जाए कोई, तो वैसा ही कुछ था वहां पे, रिसर्च सेंटर की तरह था। और ऐसे में जब उसको पता चलता है रावण को कि यार ये क्या हो गया, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, देखिए कि यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभ करण पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। अब होता क्या, उसका दिमाग खराब रावण का, यार ये हो क्या गया, मतलब चक्कर गया है ये। पहले हनुमान आए थे, ठीक है, आपको पता होगा क्या किया था। सबसे पहले तो उनका जो एक बेटा था रावण का, उसको मारा था, ठीक है, सबसे छोटा जो शायद, सबसे छोटा जो बेटा था शायद, आई गेस अ से उसका नाम था कुछ, पता हो तो किसी को लिखना चैट बॉक्स में, अ से कुछ नाम था ना, अश्वसेन शायद, अश्वसेन या ऐसे ही कुछ था, रावण का बेटा था एक ए से, बताइएगा किसी को पता हो तो। अश्वसेन था मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है अश्वसेन ही था रावण का बेटा, जिसको सबसे पहले हनुमान ने मारा था, सबसे वहीं से बोनी स्टार्ट की थी मेरे ख्याल से मार के। अश्वसेन आई गेस, नरंतक, देवांतक, त्रिशिरा, अक्षय, हाँ हाँ अक्षय था, अक्षय था, अक्षय था, अतिकाय या अक्षय में से एक था, आई गेस अतिकाय, अतिकाय या फिर अक्षय में से एक था, अतिकाय नहीं था, हाँ अक्षय था पक्का। तो होता क्या था कि सब आपको पता होगा, पहले ही जब हनुमान जी आए थे तो पहले तो रावण के बेटे को मारा था, अक्षय को, ठीक है, वहां से की थी बोनी, ठीक है, उसके बाद क्या किया था आपको पता होगा, फिर वाटिका उजाड़ी थी, पहले वाटिका उजाड़ी थी, फिर अक्षय को मारा था, फिर आपका सबसे सबसे कॉमन आपको पता होगा, पूरी लंका जला दी थी। वो एक इंसिडेंट था, तो उसके चक्कर में तो दिमाग खराब, ठीक है। और फिर तो आपको पता ही है कि क्या हुआ, लंका जलाई, नुकसान करा पहली बार में, पहले चक्कर में, और दूसरा चक्कर लगा तो ये कर दिया कि वैद्य को उठा के इलाज करवा के वैद्य को रख दिया। अब रावण का दिमाग खराब, सिर धुन गया, भाई ये हो क्या रहा है, अपन इतने बड़े खलीफा हैं, दिस इज लाइक सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान सोचता होगा कि यार कहा मैंने हिंदुस्तान में इतने अटैक करवाए थे, घर में घुस के मेरे को मार के चले गए। ठीक है, तो जो पाकिस्तान का रिएक्शन होगा, ये सोच कर कि यार ये इंडियंस ने क्या किया, घर में घुस के हमको मार दिया, हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो बोलते हैं कि अंधेरे में पता नहीं चला कितना नुकसान हुआ है, तो वो रिएक्शन रावण का भी था कि यार ये हो क्या रहा है, कभी आता है मेरे बेटे को मार के चला जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता, अभी ये सब उठा के ले गया वैद को, वापस रख गया घर समेत, वो भी मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसे में उनको याद आता है अपना भाई कुंभकर्ण। आपको पता होगा कुंभकर्ण को श्राप था, अगर आप जबरदस्ती उन्हें जगाओगे तो आप, वो जो कुंभकर्ण है उसकी मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। पर रावण भूल जाता है, क्योंकि अब सेल्फिश आदमी या जो भी आप कहो, वो बहुत सारी कोशिशें करके जगाता है कुंभकर्ण को, जगाना बहुत कठिन है, कुंभकर्ण का साइज बहुत ज्यादा था, विशाल था कुंभकर्ण, पर क्या किया जाए, अब जगाना पड़ेगा, तो जैसे तैसे खाना वाना खिला के आवाज करके जगाया। कुंभकर्ण का सीन, जो कुंभकर्ण का आप देखते हो बॉडी कैसी थी, उसका सीन देखो कि जागा निश्चर देखऊ कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा,
कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। तो कुंभकर्ण जो है, ऑब्वियसली बात है, वो रावण का भाई था और तीनों ने तपस्या की थी, आपको पता होगा। रावण ने, कुंभकर्ण ने और शायद किसी एक और ने, आई गेस मेघनाथ या किसी और ने की थी तपस्या। तो रावण ने भी कुछ चीजें मांगी थी। कुंभकर्ण मांगने वाला था इंद्रासन। आप लालची आदमी, ठीक है, पर है ना, माँ सरस्वती चाहती नहीं थी ऐसा, या माँ सरस्वती से इंद्र ने रिक्वेस्ट की थी। तो जब वो, हाँ आई गेस विभीषण, हाँ विभीषण ने भी करी थी तपस्या, तो तीनों ने तपस्या की थी, तीनों भाई थे। तो होता क्या है कि जब वो इंद्रासन बोलने वाला था तो सरस्वती जी ने उनके मुंह से निकलवा दिया था निंद्रासन, यानी नींद। ब्रह्मा जी ने उठा लिया फायदा, तो ब्रह्मा जी ने दे दिया निंद्रासन। फिर कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन रख दी थी कि वो आप 6 महीने जागोगे, 6 महीने सोओगे, या फिर रात को जागोगे दिन को सोओगे, ऐसे करके उन्होंने कुछ कंडीशन डाल दी थी, टर्म्स एंड कंडीशन। बेसिकली वो यही वाली थी कि बहुत लंबे समय तक सोएंगे, खाएंगे। अब होता क्या है, वो जो लक्ष्मण है, ओ जो कुंभकर्ण है, उसको उठाया जाता है। वो अलग अलग रामायण में अलग अलग कहानियां हैं, वो इंद्रजीत का पर अलग सीन है, अलग सीन है। तो होता क्या है, जब ये उठता है कुंभकर्ण, तो ऐसा लग रहा होता है कि भाई तो कोई मौत जो है ना वो शरीर लेके बैठी हो। इतना बड़ा कुंभकर्ण, इतना भयानक, टीवी में तो बहुत अच्छा दिखाते हैं फिर भी, पर वो इतने भयानक थे कि मान लो साक्षात जो मौत है वो इंसान के रूप में खड़ी हो। तो कुंभकर्ण उठ के भाई से पूछता है, भाई ये तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है, चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए, भाई ऐसा क्या हो गया। क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या हुआ। ठीक है, दिस इज लाइक कोई अभी है ना, मान लो टाइम, कोई अभी सो रहा हो 2020 से पहले। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कोई बंदा है जो 2020 से सो रहा है। जैसे मार्वल की मूवी में होता है ना, कैप्टन अमेरिका 70 साल बाद जागता है, या आंट मैन 5 साल बाद वापस आ रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता कि दुनिया भर में क्या हो गया। तो कोई व्यक्ति मान लो रोड पे निकले, वो देखे कि यार लोग मास्क क्यों लगा के घूम रहे हैं, ये बच्चे ऑनलाइन क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, उसके चेहरे पे क्या रिएक्शन होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि 2020 से हो क्या रहा है, क्यों लोगों ने मास्क लगाया है, उसको पता नहीं चलेगा। तो कुंभकर्ण के साथ ऐसा ही है, उसको पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, भाई ने क्या किया है मेरे, उनको कुछ नहीं पता। अब वो जब पूछ रहे होते हैं तो ये क्या करेगा बताओ, रावण को बताना पड़ेगा। तो कथा कही कही सब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिप मनुज आहारी, भट अति काय कंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। तो बेसिकली बता क्या रहा है, इस तरीके से रावण ने पूरे डिस्क्रिप्शन दे दिया कि सीता को मैंने किडनैप किया था, कपियों ने हम पे हमला कर दिया, कपि मतलब बंदरों ने, इन सब ने हम पे हमला किया, सारे राक्षसों को मार दिया, बड़े बड़े योद्धा हमारे, मतलब बड़ी बड़ी इनके पास सेना थी, आपको पता होगा। ऐसा नहीं था कि रावण अकेला था, आप सोचो ना, रावण के पास 1.25 लाख नाती थे। 1.25 लाख नाती बहुत बड़ी बात होती है, यानी उनकी इतनी सारी बेटियां भी थी, और बेटियां थी तो पत्नियां भी उनके पास बहुत सारी थी। तो खुद का खानदान इतना बड़ा था कि इतनी सारी पत्नियां थी, पत्नियों के बच्चे थे, पत्नियों की बेटियां थी, इनके नाती इतने सारे थे इनके। तो ज्यादा इनकी फिर बेटियां हुई, बेटियों के फिर बच्चे हुए इनके, बहुत सारे थे। तो वो बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं वो कि हमारा अतिकाय, हमारा मर गया, जो अकंपन थे, जिनको कोई हिला नहीं सकता था, इन सबको मार दिया गया। और वो बहुत सारे लोग वहां पे पावरफुल हैं, वो बता रहा होता है, डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है कि बड़े पेश वाला बड़े पेट वाला राक्षस जो हमारे पास था, महोदर वगैरह सब मर गए। बहुत एक से बुरा वॉर चल रहा है, हमारा बुरा दौर चल रहा है, या वॉर चल रहा है, जो भी आप कह सकते हो, वो चल रहा था। ये जो जो सब रणधीर थे, हमारे पावरफुल लोग थे, वो सब मारे गए। अब एक दोहा आता है कि सुनिद स्कंदर बचन, तब कुंभकर्ण बिल खान, जगदम्बा हरि आने अब सठ चाहत कल्याण। ये बड़ा शानदार है। अब ये सब सोच के, जैसा वो एक रिएक्शन होता है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट आप इमेजिन कर सकते हो, एक आदमी जब सिर पे ऐसे हाथ मारता है, क्या कर दिया यार। तो जो कुंभकर्ण ज्ञानी है, याद रखना, कुंभकर्ण मैंने कहा ना, जो इंद्रासन मांग रहा था, कितना समझदार आदमी होगा, तपस्या की उनने। तो वो अपने सिर पे हाथ रख के, या यूं कहते हैं बहुत टेंशन में बोल रहे होते हैं, यार क्या कर दिया दस्कंदर, हे दशानन क्या कर दिया तुमने। जगदम्बा, इस जगत की माँ, माँ सीता को तुमने किडनैप कर दिया, और तुम अपना भला चाहते हो। तो एक लाइन है, आप सबने सुना होगा, इंग्लिश में कहते हैं एडवर्सिटी किल्स विजडम, संस्कृत में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और हिंदी में कहते हैं
जब अंत मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। दिनकर जी ने जो लिखा है रश्मि रथी में, तो वही हाल था। आप इतना बुरा करके अब खुद का भला चाहते हो, तो कुंभकर्ण बस पछता रहा होता है कि यार तुम अपना भला कैसे सोच सकते हो, अब भूल जाओगे तुम्हारा कुछ भला होगा। तो आई होप आपका भला हुआ और यू एंजॉयड द चैप्टर। बताइएगा भी कैसा लगा। पहले मैं यूट्यूब पे ऑफ कर रहा हूँ।